बहुत समय पहले की बात है। रुद्रापुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव था और उस गांव में रानी नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति रजनीश के साथ रहती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात है कि रानी की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती होते हुए कम से कम 8 महीने हो चुके थे। गांव वाले उसे इस बात के लिए काफी ताना भी मारते थे। एक रोज जब रानी अपनी सास के साथ अस्पताल से चेकअप करवा के वापस आ रही थी, तब एक बूढ़ी औरत, ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म नहीं आती, जब इसकी बहू बांझ निकली और ये बच्चा पैदा न कर सकी, तब इसकी सास ने खुद मां बनने का फैसला कर लिया और खुद ही मां बन गई। दूसरी औरत, सही कह रही हो चाची, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसका पति तो न जाने कब मर चुका है, फिर भी इस उम्र में पता नहीं किसने इसे गर्भवती बना दिया। रानी की सास, तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। पहली औरत, मजबूरी कोई भी रही होगी, लेकिन इस बुढ़ापे में मां बनना आपको शोभा नहीं देता चाची, जब आपका पति भी जिंदा नहीं है। हमारे गांव वाले पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। आज ही प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव से बेदखल करवा देना चाहिए हम लोगों को। रानी, सासू माँ, घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। रानी अपनी सास को लेकर घर आ गई। रात को जब रानी का पति रजनीश काम से घर लौटा, तब उसने अपनी माँ का हालचाल पूछा। क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने? हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना? रानी, चिंता वाली कोई बात नहीं, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने बोला है। रजनीश, मुझे समझ में नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुँह से शुक्रिया अदा करूं। आप मेरी वजह से इस गांव वाले के ताने सुनती हैं। रजनीश की माँ, अरे तू गांव वालों को छोड़ बेटा, हमें अपनी जिंदगी देखनी है, गांव वाले की नहीं। अब इस गांव वालों को समझाया भी किया जा सकता है, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। अगले दिन रजनीश के घर सुबह सुबह प्रधान जी का एक आदमी आया। रजनीश, अरे मुनिया जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका? मुनिया, आप लोग जल्दी से पंचायत भवन चलिए, प्रधान जी ने आप सबको बुलाया है। रजनीश, लेकिन बात क्या है मुनिया जी? मुनिया, वो सब मुझे पता नहीं, प्रधान जी ने बोला है कि रजनीश के परिवार को बुला लो, तो मैं बुलवाने के लिए आ गया। इतना बोलकर मुनिया जी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद रजनीश अपनी पत्नी रानी और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुंच गया। वहां पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा है और प्रधान जी, रजनीश, इस गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घूम रही है। आपके पिता भी जिंदा नहीं है, तो इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? रजनीश, प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई सबको बताना ही पड़ेगा। अब कहानी कुछ साल पीछे से शुरू होती है। रजनीश की शादी रानी के साथ हुई। उसकी सास ने रानी का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया था। रानी की सास, बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, इसलिए रजनीश की शादी जल्दी से कर दी, लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसलिए जल्दी से मुझे पोता दे दो ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूं और मेरा मन बहलता रहे। रानी, ये सब तो भगवान के हाथ में है ना माँ जी। इतना कहकर रानी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन रानी माँ नहीं बन पा रही थी। रजनीश की माँ, रजनीश बेटा, शादी को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए हो। जाकर डॉक्टर को बताओ, कहीं बहू को कोई कमी तो नहीं है। रजनीश, माँ, ऐसा जरूरी तो नहीं है, कमी
केवल रानी में ही हो, कमी मेरे अंदर भी तो हो सकती है ना रजनीश। माँ, हाँ तो तू खुद की भी जांच करवा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए इस साल, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। रजनीश, ठीक है माँ, मैं आज शाम को डॉक्टर के पास रानी को लेकर जाऊंगा। शाम को रजनीश अपनी पत्नी रानी को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर ने रजनीश को और रानी दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए आप दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई किसी को भी कोई कमी नहीं है। आप दोनों जल्दी ही माता पिता बन जाएंगे। हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देती हूँ जिससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों घर पे आ जाते हैं। घर आने के बाद रजनीश ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। रजनीश, माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। रजनीश की माँ, ठीक है बेटा, मैं इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद रानी को अचानक उल्टियाँ होने लगी। उस दिन रजनीश काम पर गया हुआ था। रजनीश की सास, अरे बहू, तुझे तो बहुत जोरी की उल्टी हो रही है, क्या हुआ, तेरा तबीयत ठीक तो है, चल जल्दी चल डॉक्टर के पास। रानी, अरे नहीं माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, माँ डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगी। रानी की सास, कमजोरी लग रही है और उल्टियाँ भी हो रही है, इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में खुशखबरी आने वाली है। उसकी सास ने फ़ोन करके तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसकी जाँच की और उसकी सास की खुशी का ठिकाना न रहा। डॉक्टर, मुबारक हो, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। रानी, बिटिया गर्भवती है, इसका अच्छा से ख्याल रखना और जल्दी ज़्यादा भारी सामान न उठाने देना। रानी की सास, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आज से मैं बहू को बिस्तर से उतरने ही नहीं दूंगी। डॉक्टर, अरे अरे ऐसे भी मत कर देना, थोड़ा बहुत तो शारीरिक मेहनत करनी ही चाहिए, वरना ऐसे तो बॉडी अकड़ जाएगी और बच्चों को भी उससे दिक्कत होगी। रानी की सास, डॉक्टर साहब मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए और शाम को जब रजनीश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई। रजनीश ने खुशी खुशी अपनी पत्नी रानी को गोद में उठा लिया और अचानक रजनीश का पैर फिसल गया और रानी फर्श पे गिर गई और उसकी खोपड़ी फूट गई। रजनीश की माँ, ये क्या किया रजनीश बेटा, बहू तो बेहोश हो गई और इसके सिर से खून भी निकल रहा है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला ले। रजनीश, नहीं माँ, इसे डॉक्टर के पास ही ले जाना होगा, इसकी सिर से बहुत ही खून निकल रहा है, सब कुछ मेरी ही गलती है, एक्साइटेड में मैं सब कुछ हुआ है और मैं। रजनीश तुरंत अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने रानी के सिर पर पट्टी बांधा, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका होता है। डॉक्टर, मिस रजनीश आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुकी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब होश आ जाए। रजनीश, डॉक्टर साहब अभी तो अपने रानी के गर्भवती होने की खुशी दी थी, अब हमारे बच्चे का क्या होगा। डॉक्टर, इसके तो बस दो ही रास्ते हैं, या तो हमें गर्भपात करना होगा या इस बच्चे को किसी दूसरे के गर्भ में पालना होगा। रजनीश, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, बिल्कुल हो सकता है मिस रजनीश, आज मेडिकल साइंटिस्ट बहुत आगे तक निकल चुकी है, कुछ भी संभव है आज तो, लेकिन कोई ऐसी महिला ढूंढनी नहीं होगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने गर्भ में रख सके। अब कहानी के बारे में फिर से वर्तमान में आ गए हैं। रजनीश, प्रधान जी, मैंने अपने रिश्तेदार में बहुत सारे लोग से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए तैयार नहीं था। तब मजबूरन मेरी माँ ने ही उन्होंने अपना साथ दिया। मेरी माँ रानी और बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 4 महीने बाद ऊपर वाले की दया से रानी भी कोमा से बाहर आ गई। प्रधान जी, तुम्हारी कहानी पे बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन हमें
इसे हमें कैसे सच मान ले रजनीश। मैं अभी यहाँ डॉक्टर साहिबा को बुला देता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने पेश कर देंगे। रजनीश ने उसे वक्त डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब तुरंत पंचायत भवन आ गए और उन्होंने सारी कहानी पूरे गांव वालों को सुनाई। और इसके बाद सभी गांव वाले रानी की सास से माफ़ी मांगी। और औरतें, हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात डाली, लेकिन अब तो आप एक माँ के रूप में प्रेरणा बन गई हैं हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि मेडिकल में ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए यह गलतफहमी हो गई प्रधान जी। माँ जी, मैं भी इस गांव वाले की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी माँ के रूप में इल्ज़ाम लगाने से पहले उनकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो इस तरह से ठीक 1 महीने बाद उसकी सास ने रानी और रजनीश के बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म वाले दिन ही पूरा गांव ने जश्न मनाया। प्रधान जी, गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। रजनीश की माँ इस गांव के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, जिससे बहुत सारी गलतियां और बहुत सारा मजाक खुद पर झेला, लेकिन अपने बहू के बच्चे को अपने गर्भ में पैदा किया। ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती है। औरत, आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। आज के बाद इस गांव में हम सभी सास और बहू से ढेर सारा प्यार करेंगे, ताकि हम सब भी रानी की सास की तरह थोड़ा बहुत तो बन सके। इसके बाद रानी और रजनीश अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक